अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कर रहे हैं 9th क्लास की उर्दू की जो नई किताब है उसका सबक नंबर 8 लड़ी में परोए हुए मंजर। इसके मुकम्मल नोट्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वीडियो कैसी लग रही है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। मरकजी ख्याल सबक नंबर 8 लड़ी में परोए हुए मंजर का मरकजी ख्याल ये है कि ये सबक यानी लड़ी में परोए हुए मंजर रजा अली आब्दी के सफरनामे जरनैली सड़क से लिया गया है। इसमें रजा अली आब्दी ने बरसगीर की मारूफ तारीखी शाहरा जीटी रोड जो कलकत्ता से काबुल तक फैली हुई थी और इसका जो पहला नाम था वो जरनैली सड़क था, जो के बाद में बदल कर जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड रख दिया गया और दरिया सिंध के किनारे किए गए अपने असफार को रोदादों की सूरत में पेश किया है। खुलासे की तरफ चलते हैं। सबक नंबर 8 लड़ी में परोए हुए मंजर का खुलासा देखते हैं। ये सबक लड़ी में परोए हुए मंजर रजा अली आब्दी के सफरनामे जरनैली सड़क से लिया गया है। इसमें मुसन्निफ ने बरसगीर की मारूफ तारीखी शाहरा जीटी रोड जो कि कलकत्ता से काबुल तक फैली हुई थी और इसका पहले जो नाम था वो जरनैली सड़क था, जिसको बाद में बदलकर जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड रख दिया गया और दरियाए सिंध के किनारे किए गए अपने असफार को रोदादों की सूरत में पेश किया। मुसन्निफ लिखते हैं कि ये जरनैली सड़क भी एक अजीब सड़क है। इस पर चलते हुए अगर शऊर की आंखें खुली रख कर चलें तो एक नहायत आबाद सरजमीन की मुआशरत, मईशत और तारीख आपके हमरा चलती है। मंजर बदलते जाते हैं मगर वो लड़ी नहीं बदलती जिससे वो सारे परोए हुए हैं। मुसन्निफ के सफर का आगाज पेशावर से होता है। मुसन्निफ लिखता है कि पेशावर जिसको कई लश्करों ने रौंदा लेकिन वो आज भी सरसब्ज़ो शादाब है। इसके बाद नौशहरा का खूबसूरत शहर आ गया जिसे शायद अकबर ने आबाद किया था। कभी यहाँ दरिया के दाएं किनारे पर नौशहरा खुर्द और बाएं किनारे पर नौशहरा कला दो गांव थे। एक किला और सराय भी थी जिसमें जहांगीर ठहरा था, मगर सब गुजरते काफिलों की गर्द में मिलकर खुद भी गर्द हो गए। अब हम दरिया चल रहे थे, हर तरफ जमीन ही जमीन और इन्हीं जमीनों में वो छोटा सा गांव लाहौर आज भी आबाद था जिसमें संस्कृत क्वाइद का सबसे बड़ा आलम पानीनी पैदा हुआ। फिर आगे हुंडा का गांव था जो कभी गंधारा का पाया तख्त था जो अब गुमनाम गांव था। फिर दरिया के दूसरे किनारे पर अजीमुल शान किला अटक था, अकबर आजम का अटक, 4 सदियों का ऐनी शाहिद और कितने ही जमानों का गवाह, मगर अब यहाँ फौज रहती है। कहते हैं कि अटक का नाम बादशाह अकबर ने रखा था। आगे हसन अब्दाल का पड़ाव था। कभी ये शहर दिलकश रहा होगा कि मुगल मौरख लिखते हैं कि लाहौर से काबुल जाने वाली शाहराह पर यह हसीन तरीन मंजिल है, मगर आज के हसन अब्दाल में झरनों के शोर और चिड़ियों की चहकार से ज्यादा होटलों के लाउड स्पीकर की आवाज है। इसमें शक नहीं कि हसन अब्दाल रौनक और इबरत की जा है। दोनों तरफ अंग्रेजों के जमाने के ऊंचे दरख्त, दूर तक सब्जा, नालियों में बहता चश्मे का शफाफ पानी, पुरानी इमारतें और मस्जिदें, सिखों का मशहूर गुरुद्वारा पंजा साहब, बाबा वली कंधारी की चिल्लागाह। हसन अब्दाल से आगे बढ़े तो वह छौनी है। वहाँ मुगलों के दौर की बावली अभी तक है, यहाँ अलिफ भी आएगा। वहाँ से आगे सराय काला है। जीटी रोड पर ये एक छोटा सा गांव है जहाँ काले पत्थर की कुंडियां फरोख्त होती हैं। कभी इस जगह सराय रही होगी। जहांगीर ने भी यहाँ पड़ाव डाला था। उस वक्त इस जगह का नाम काला पानी। सराय काला से चंद किलोमीटर दूर टेक्सला के खंडर हैं, जिससे ध्यान की किरणें एक आलम को मुनव्वर किया करती थी। सराय काला से 4 मील आगे मरगला की पहाड़ी दीवार बनकर खड़ी है। पहाड़ी में एक कटाव है जहां से अनगिनत कबीले, काफले और लाहौर लश्कर गुजरे होंगे। बाद में अंग्रेजों ने जीटी रोड की तामीर करते वक्त इस कटाव से कुछ हट कर पहाड़ी में दरा काट दिया। इस दरे के ऊपर पहाड़ी पर निकलसन की लाट मीलों दूर से नजर आती है, जिसको सरकश पठानों का मुंतजिम बनाकर भेजा गया। वो इनमें घुल मिल गया और इन्हें करामात दिखाने लगा कि बनू और कोहाट वाले इसे घोड़ा पीर मानने लगे थे, मगर फिर इसका बुलावा आ गया और इसे 1857 में दिल्ली में मुजाहिदे आजादी काले खान ने मारा था। छोटे बच्चे तमाम आलम से बेखबर हाथों में हाथ दिए खेल में मगन थे।
میں نے دعا مانگی یہ ہاتھ کبھی نہ چھوٹے، یہ رشتے کبھی نہ ٹوٹے، یہ گلیاں یوں ہی آباد اور ان میں کھیلتے بچے یوں ہی شاور رہیں۔ الفاظ معنی کی طرف چلتے ہیں۔ سبق نمبر 8 لڑی میں پروئے ہوئے منظر کے الفاظ معنی۔ اول ذکر جس کا ذکر پہلے ہو، بابلی سیڑھیوں والا کنواں، پڑاؤ، ٹھہرنا، چلا گاہ، حجرا، دریا دیا، چلنا، دریا کے ساتھ ساتھ سفر کرنا، شعور، عقل، سمجھ، بوجھ، عینی شاہد جس نے خود دیکھا ہو، لاٹ، شعلہ، اینٹوں کا اونچا ستون، یادگار۔ آخر الذکر جس کا ذکر بعد میں ہو، پایا تخت، دارالحکومت، تا حد نگاہ جہاں تک نظر جائے، خرد بچے کی عمر، شگاف درز دو چیزوں کے درمیان فاصلہ، عالم شباب جوانی کا زمانہ، کند کی ڈلی شکر کا ٹکڑا، شعور، سمجھ، بوجھ، احساس، تمازت، گرمی کی شدت، دھوپ کی تیزی، چشم دید گواہ، عینی شاہد، تنومند، موٹا تازہ، کبھی گھگھیانا، گھگھی بن جانا یا گڑگڑانا، محرم راز، رازدار، مجاور، عبادت گاہوں، درگاہوں، خانقاہوں، مبارک مقامات کا جھاڑو دینے والا یا خادم جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ عبرت، نصیحت، سبق حاصل کرنا، پایا تخت، دارالحکومت، پیش رو، آگے چلنے والا، سالار، مستورات، عورتیں، خواتین، مصاحب، دوست، ساتھی، تبرک، تحفہ، بزرگوں کا عطیہ۔ مشقی سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ سبق نمبر 8 لڑی میں پروئے ہوئے منظر کے مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے سبق لڑی میں پروئے ہوئے منظر کی سفری روایات پڑھیں۔ اس میں مصنف نے ایک بڑی سڑک کے کنارے واقع مختلف شہروں کی معلومات کو اپنے اسلوب اور بیان کے ساتھ دلچسپ بنا کر لکھا ہے۔ آپ اس تحریر کی مانند اپنی کسی پسندیدہ علاقے کی تفصیلات کی تفہیم، تجزیہ اور موازنہ کرتے ہوئے انہیں اس انداز میں اپنے ساتھی طلباء کے ساتھ بیان کریں کہ ان مقاصد کی ترجمانی ہو سکے۔ سفری روایات، ایک سفر اسلام آباد کا۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا اندازہ شاید ہم پاکستان میں رہ کر بھی نہیں لگا سکتے۔ اپنے ملک کو کبھی ہم نے نہ اتنے غور سے دیکھا نہ ہی پذیرائی کی۔ کچھ دن پہلے اسلام آباد جانے کا اتفاق ہوا۔ ویسے تو ہم نے بہت سی جگہوں کو بہت دفعہ دیکھا اور اسلام آباد بھی کئی دفعہ جانے کا اتفاق ہو چکا ہے، لیکن اس دفعہ ہم نے کیپٹل کو اس انداز سے دیکھا کہ ہم نے 16 سڑکوں پر پھیلے ہوئے شہر کی 16 مرتبہ سیر کی اور ہر جگہ پر بنے ہوئے پوائنٹس بھی بہت دل لگی اور ذوق و شوق سے دیکھے۔ مرگلا پہاڑی سلسلے کے دامن میں ایک انتہائی خوبصورت اور صاف ستھری سڑکوں کا جال تانے بانے کی طرح بنا ہوا ہے۔ یہ چھوٹا سا شہر عالمی سطح سے آنے والے سفیروں، وزراء اور ہر عام و خاص کے لیے خوبصورتی سمیٹے ہوئے ہے۔ مرگلا پہاڑی سلسلے میں سڑکوں کا ایسا جال ہے جیسے اب پہاڑی پر ہی چڑھ اتر رہے ہیں۔ سائڈوں پر گرین پٹیاں ہیں جو ہریالی سے بھرپور ہیں۔ ہر سڑک اپنی خوبصورتی میں کمال ہے۔ آپ ایک ہی سڑک پر ایسے سفر کر رہے ہوتے ہیں جیسے آپ پہاڑ کا نشیب و فراز طے کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل سطح سے آنے والے لوگوں کے لیے یہ جگہ انتہائی خوبصورتی کی حامل ہے۔ اس کا نظارہ یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کتنا خوبصورت ہے۔ اسلام آباد پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ہم نے فیصل مسجد کا رخ کیا۔ انتہائی وسیع و ریز اور ہرے بھرے گھاس سے بنے ہوئے میدان میں دور سے یہ مسجد چھوٹی سی لگتی ہے۔ پیچھے مرگلا کا پہاڑی سلسلہ انتہائی خوبصورت نظارہ پیش کرتا ہے۔ فیصل مسجد کے لیفٹ ہینڈ پر ایک کارنر میں جنرل ضیاء الحق کا مزار تعمیر ہے۔ فیصل مسجد باہر سے جتنی خوبصورت ہے، اندر سے بھی انتہائی خوبصورت اور شاندار ہے۔ ہال میں جہاں نماز ادا کی جاتی ہے، چھتوں پر انتہائی خوبصورت فانوس لگے ہوئے ہیں۔ فرش پر سنگ مرمر کی وجہ سے اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگے ہوئے ہیں۔ یہ مسجد عالمی اسلامی کانفرنس کی یاد دلاتی ہے جب سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل پاکستان تشریف لائے۔ یہ مسجد شاہ فیصل کے نام پر ہی بنائی گئی اور بین الاقوامی کانفرنس کی یاد میں تعمیر کی گئی۔ پہاڑوں کے دامن میں بنی ہوئی یہ مسجد اپنی مثال آپ ہے۔ فیصل مسجد دیکھنے کے بعد ہم نے دامن کوہ کی طرف سفر باندھا۔ پیر صحابہ روڈ سے پہاڑوں کی چڑھائی طے کر کے ہم پوائنٹ آف دامن کوہ پر رکے۔ یہاں انتہائی خوبصورت پارک بنا ہوا ہے۔ اس پوائنٹ سے ہم اسلام آباد شہر کا مکمل نظارہ کر سکتے ہیں۔ پورا اسلام آباد آپ کو اس پوائنٹ سے ایسے نظر آئے گا جیسے ایک چھوٹا سا نقشہ زمین پر بنا ہوا ہے۔ یہ نظارہ بہت ہی خوبصورت
लगता है। रात के वक्त इस्लाम आबाद का मंजर इंतहाई खूबसूरत और पुरकशिश नजर आता है। इसके बाद हमने 0 पॉइंट की तरफ सफर तय किया। एक छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ ये पॉइंट अपनी मिसाल आप है। इसको हम पाकिस्तान मोनूमेंट के नाम से भी पुकारते हैं। 0 पॉइंट देखने के बाद हमने रेड जोन का रुख किया। साफ शफाफ खूबसूरत और खामोश सड़कों का बना हुआ एक जाल, जिस पर इंतहाई पुरशकूक गवर्नमेंट इमारत तामीर हैं। ये पाकिस्तान का वो खास इलाका है जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इंतहाई पुरशकूक इमारत जो सिर्फ टीवी पर देखते थे, अपनी आंखों से देख रहे थे। प्राइम मिनिस्टर हाउस, ईवान सदर, नैब ऑफिस, खूबसूरत फॉरेन गेस्ट हाउसेस, सुप्रीम कोर्ट की पुरशकूक इमारत को हमने अपनी आंखों से देखा। अगले दिन हमने रावल झील का सफर तय किया। वसी और रीज इलाके पर फैले हुए बागात को तय करने के बाद हम झील पर पहुंचे। हद्दे निगाह पानी ही पानी था। वहां हम सब ने मोटर बोट की सैर की। मौसम ने उस वक्त को और ज्यादा खूबसूरत बना दिया। हॉर्स राइडिंग और कैमल राइडिंग भी कमाल की थी। ये सफर हमारी जिंदगी का इंतहाई खूबसूरत और यादगार सफर है, जिसमें हमने कैपिटल ऑफ पाकिस्तान के हर हिस्से को इतने करीब से देखा। हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, ये हमारी आंखों का नजारा हमें बता रहा था। सवाल नंबर 3, सबक लड़ी में परोए हुए मंजर को आपने पढ़ा, जिसमें एक अजीम शाहरा और इसकी तामीर की अहमियत और अफादियत बयान की गई है। उस्ताद मोहतरम की रहनुमाई में वस्ती एशियाई ममालिक की तजारत के मसाइल और बहरा अरब तक रसाई के हवाले से मुख्तलिफ अखबार से मवाद इकट्ठा करें और इस तनाजुर में आलमी मसाइल की निशानदही करते हुए इनके हल की तजावीज़ पेश करें। इसका जवाब देखते हैं। वस्ती एशिया बर-ए-आज़म एशिया का एक वसी इलाका है। इस खिते में उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, काजाकिस्तान शामिल है। वस्ती एशियाई ममालिक की सरहदें किसी समुद्र से नहीं मिलती, जिसकी वजह से इन ममालिक को समुद्री तिजारत में बहुत मुश्किलात का सामना है। बर-ए-आज़म एशिया के वस्त में गर्म खुश्क सहराओं और बुलंद पहाड़ों की सरजमीन है। ये इस कदीम और अहम तजारती शाहरा रेशम के साथ वाक़या है, जो 15वीं सदी तक 1400 साल से ज्यादा यूरोप और चीन के दरमियान तजारत का अहम रास्ता थी। तजारत के लिए वस्ती एशिया की रियासतों का सबसे मौजूद रास्ता वो है जो अफगानिस्तान से गुजरता है और पाकिस्तान से होता हुआ बहरा अरब से जा मिलता है, क्योंकि वस्ती एशिया की मुस्लिम रास्ते ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की सरहदें बराह रास्त अफगानिस्तान से मिलती हैं। अफगानिस्तान के रास्ते ये पाकिस्तान से होते हुए समुद्री तजारत तक रसाई हासिल कर सकती हैं। इन रियासतों तक रसाई हासिल करके रूस भी अपनी तजारत और इक्तिसादी ताल्लुकात का सिलसिला बढ़ा सकता है। वस्ती एशिया की रियासतों से तजारती राब्ता कायम करने के लिए पाकिस्तान शाहराए कराकरम के जरिए गिलगित बल्तिस्तान, चीन के सूबा संक्यांग, जिसकी सरहदें वस्ती एशिया की रियासतों से मिलती हैं, को एक मुतबादिल रास्ते के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता है। हाल ही में पाकिस्तान, चीन, काजाकिस्तान और किर्गिस्तान पर मुश्तमिल एक 4 अफ्रीकी मैकेनिज्म पहले से मौजूद है और उज़्बेकिस्तान ने इसमें शमूलियत पर मादगी जाहिर की है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों को रखें ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।